ये तो हमारे पास पुश का फंक्शन हो गया। अपेरेंटली हमारे पास जो ड्राई रन हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर ये ठीक काम कर रहा है, मेमोरी एलोकेट हो रही है, लिंक हो रही है। जैसे कोई नई वैल्यू पुश कराते हैं तो उसे हम लोग एग्जिस्टिंग लिंक्ड मेमोरी के साथ लिंक कर देते हैं, लिंक स्ट्रक्चर्स के साथ लिंक कर देते हैं और टॉप पॉइंटर के अंदर उसका एड्रेस जो है वो स्टोर करा देते हैं। इसकी पुश की बेटे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर 1 सर। ऑर्डर 1। क्यों ऑर्डर 1 है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई रिपीटिशन नहीं हो रही, कोई रिकर्जन नहीं हो रही, कोई दूसरा फंक्शन नहीं कॉल हो रहा, फिक्स नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है। ठीक है, ये फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर 1 होगी। हाँ, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा सोचें तो जब टॉप पॉइंटर जो है वो हमारे पास नल है तो हम लोग ptr डॉट लिंक के अंदर नल स्टोर करवा रहे हैं। तो क्या हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, टॉप पॉइंटर इज इक्वल टू नल इफ टॉप पॉइंटर इज इक्वल टू नल? जब टॉप पॉइंटर में नल होगा तो नल की जगह हम लोग यहाँ पे टॉप पॉइंटर लिख सकते हैं, इसका कोई इम्पैक्ट होगा? नहीं होगा सर, लिख सकते हैं। नल को अगर रिप्लेस करते हैं टॉप पॉइंटर से तो एक ही बात है ना। तो अब देखो इफ में यस भी वही पार्ट है, एल्स में भी वही पार्ट है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम लोग थोड़ा सा इंटेलिजेंटली जो है वो इसको कोड करें तो हमारे पास जो है वो सिर्फ ये एक स्टेटमेंट जो है ये भी काम करेगी, पॉइंटर डॉट लिंक इज इक्वल टू टॉप पीटीआर। अब टॉप पीटीआर में अगर नल पड़ा हुआ है तो पॉइंटर डॉट लिंक में नल आ जाएगा। टॉप पीटीआर में अगर किसी नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है तो वो एड्रेस जो है वो हमारे पास पीटीआर डॉट लिंक में आ जाएगा। ठीक है, तो जो जो सी आपको चीज़ बेहतर समझ आती है वो आप जो है वो उसको फॉलो करें। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दोनों की सेम होगी, एग्जीक्यूशन टाइम पे बहुत माइनर सा फर्क होगा, एक इफ स्टेटमेंट एक्स्ट्रा आपके पास रन हो रही है, बहुत इसका जो है वो माइनर से इम्पैक्ट होगा। अच्छा, टॉप मुझे बताएं बेटे, टॉप जो है वो किस तरह, टॉप का फंक्शन कैसे काम करेगा? अब अगर हम लोग एस डॉट टॉप कॉल करें तो क्या डिस्प्ले होगा? 7। 7। और ये कोड में कैसे हम लोग इसको रिफ्लेक्ट करेंगे? अगर स्टैक एम्प्टी है तो स्टैक अंडरफ्लो थ्रो करा देंगे, दैट्स फाइन, लेकिन रिटर्न क्या करेंगे? 7 तक पहुंचना है और उसके किस पार्ट को एक्सेस करना है, क्या रिटर्न करना है? टॉप पीटीआर सर डॉट टॉप डेटा। पीटीआर के डाटा पार्ट को एक्सीलेंट, तो कैसे करेंगे? टॉप पीटीआर डॉट डाटा रिटर्न टॉप पीटीआर डॉट डाटा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, तो ये आपने जो है वो टॉप का फंक्शन जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा दिया, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास अगर स्टैक एम्प्टी है तो टॉप में नल पड़ा हुआ होगा और हम लोग जो है वो एक्सेप्शन थ्रो करा देंगे। जस्ट इमेजिन कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो नहीं की तो फिर क्या होगा? ये बेटे गौर से समझने वाली बात है कि अगर हम लोग यहाँ पे चेक नहीं करते कि स्टैक एम्प्टी है, ठीक है, और एक्सेप्शन जो है वो हम लोग थ्रो जो है वो हम लोग नहीं करते तो फिर क्या होगा? टॉप पॉइंट अगर स्टैक एम्प्टी है तो टॉप पॉइंटर में क्या पड़ रहा होगा? नल पड़ा होगा सर। नल नल होगा पड़ा। सर। इसका मतलब क्या होगा? बाइनरी कोड में इसका ये मतलब होगा कि आप जीरो एड्रेस पे जा रहे हैं, नल बेसिकली जीरो होता है, जीरो एड्रेस पे जा रहे हैं और वहां पे कोई चीज एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जीरो एड्रेस जो होता है वो हमेशा रिजर्व्ड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे किसी भी सूरत एक्सेस नहीं करने देता। तो जब भी आपका प्रोग्राम ये काम करेगा कि जीरो एड्रेस पे जाके कुछ कुछ मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर श्योर आपके प्रोग्राम को क्रैश कर देगा। और यूजुअली जब आप विजुअल स्टूडियो प्रोफेशनल यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपके पास जब CX0005 का एरर आता है तो वो यूजुअली इस तरह से होता है कि आप जीरो मेमोरी एड्रेस पे जाके कुछ कुछ जीरो एड्रेस पे जाके कुछ मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने पॉइंटर्स जब भी आप यूज कर रहे हो तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप अगर उसके थ्रू किसी उसके डाटा या लिंक पार्ट को एक्सेस कर रहे हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास टॉप पॉइंटर जो है वो नल ना हो। ठीक है, यू नीड टू मेक श्योर। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से श्योर कर रहे हैं कि चेक करें अगर स्टैक एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी कब होगा? जब टॉप पॉइंटर के अंदर नल पड़ा हुआ होगा, तो फिर हम लोग एक्सेप्शन थ्रो करा देंगे। अदरवाइज हम लोगों के पास टॉप पॉइंटर के अंदर जिस भी नोड का एड्रेस पड़ा होगा उसका डाटा पार्ट जो है वो हम लोग रिटर्न करा देंगे। अच्छा, पॉप से पहले हम लोग दूसरे फंक्शंस देख लेते हैं। एम्प्टी क्या होगा बेटे? एम्प्टी कब होगा स्टैक? टॉप पॉइंटर जब जब सर नल हो नल होगा। शाबाश,
टॉप पॉइंटर इज इक्वल टू नल। जब टॉप पॉइंटर हमारे पास नल होगा तो हम लोग जो है वो हमें पता चल जाएगा कि स्टैक एम्प्टी है, तो इट वुड जस्ट बी लाइक रिटर्न टॉप पॉइंटर इज इक्वल टू नल। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। फुल क्या होगा बेटा, लिंक स्ट्रक्चर एरे तो है नहीं, कंजक्टिव मेमोरी एलोकेट की हुई है वो फुल हो गई। अब यहाँ पे आप हमेशा जो है ना फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। दिस वुड बी फाइन फॉर लिंक मेमोरी एंड एज्यूमिंग ये कि आपके पास जो है वो कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज चलें इस पे हम लोग जो है वो बात में आएंगे, अभी इस चीज़ को नहीं करते। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का?